सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। विकल्पों में स्वानुभव नहीं होता, ये अपनी चर्चा चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 118। कल अपन ने देखा था कि सम्यक दर्शन का जो विषय होता है वो अखंड तृप्त होता है। एक समय की पर्याय सम्यक दर्शन का विषय नहीं है। मोह राग देश के परिणाम छह उत्तम ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है ना, शरीर संयोग, ये सब सम्यक दर्शन के विषय नहीं। सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक दृष्टि इन सब के बारे में जानता है, इनकी किसकी क्या स्थिति है, लेकिन श्रद्धान एक अपनी आत्मा का ही करता है। जैसे लोक में भी देखा जाता है ना कि हम बहुत सारी चीजों को जानते तो हैं, लेकिन अपनापन जो है अपने संयोगों में ही करके रखते हैं, सारे जगत में अपनापन नहीं करते। ऐसे सम्यक दृष्टि का अपनापन तो एक अपने ध्रुव व्याय भगवान आत्मा में होता है। अपनापन माने मैं आत्मा हूँ, अपनापन माने मैं आत्मा हूँ। इंद्रियों से ये जो शरीर दिखाई देता है ये मैं नहीं हूँ। ये जो अंदर राग देश के परिणाम दिखाई देते हैं ये मैं नहीं हूँ। ख्याल में कि नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं तो जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है जो दिखाई नहीं देता, ऐसा वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अमूर्तिक है, जो इंद्रिय ज्ञान से समझ में नहीं आता, पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो अपनी सत्ता प्रति समय बताता है कि क्यों, क्योंकि जहाँ आत्मा नहीं होता वहाँ ज्ञान नहीं होता। भले ही इंद्रिय ज्ञान क्यों न हो, इंद्रिय ज्ञान भी इंद्रियों का नहीं है, इंद्रिय ज्ञान भी मेरा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। भले ही वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर में प्रवृत्ति करता है। तो इसलिए कोई पूछे कि तुम आत्मा हो, ये बात तुम्हें कैसे पता चली, या तुम किस आधार पर कहते हो कि मैं आत्मा हूँ, तो उससे कहते हैं कि ये प्रश्न किसने पूछा, कि शरीर ने पूछा कि पूछने वाला कोई और है। शरीर अगर ये प्रश्न पूछता है तो मुर्दा क्यों नहीं पूछता। फिर उससे पूछो कि अगर तुम आत्मा नहीं मानते तो जब कोई मर जाता है तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, और तो तुम तो शरीर को ही आत्मा मानते हो ना, तो फिर उस शरीर को जला क्यों देते हो, फिर ये क्यों कह देते हो कि अब ये मुर्दा है, कोई काम का नहीं है। तो मुर्दा है और कोई काम का नहीं है और इसमें से प्राण निकल गए, तो प्राण माने क्या, प्राण माने आत्मा, प्राण माने वो चैतन्य प्राण, वही जानने देखने वाला तत्व। जैसे अभी समझ करो मैं हूँ, तो मेरे शरीर में जो भी स्थितियां बन रही हैं जानने देखने की, मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो ये सारे बात इस बात की निशानी है कि अभी मेरे अंदर आत्मा मौजूद है। ख्याल में है कि नहीं है, इस बॉडी के अंदर आत्मा मौजूद है। अगर इसमें से आत्मा निकल जाए तो फिर ये शरीर का क्या करोगे आप बताओ।
आप तुरंत उसको आग लगा दोगे कि नहीं लगा दोगे? तो कहीं ना कहीं तो आप और हम ये बात मानते ही हैं अंदर कहीं ना कहीं कि भाई कीमती तत्व तो, मूल्यवान तत्व तो वह आत्मा ही है, चाहे हम उसे स्वीकार करें और चाहे नहीं करें, ये अलग बात है। लेकिन हम अंदर तो कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं। जब हम मुर्दे को जला आते हैं, अगर हम ये बात नहीं जानते और हम शरीर को ही सब कुछ मानते रहते, तो फिर हम मुर्दे को जलाते कैसे? लेकिन ये बात हमें समझ में आती है कि ये शरीर और आत्मा ये एक चीज नहीं है, कोई अंदर भी कोई मौजूद है, जिसकी मौजूदगी के कारण इस शरीर में ये सब कुछ है, जानना, देखना, हलन चलन, ये सब क्रियाएं होती दिखाई देती हैं। इस तरीके से ये जानना तो हुआ, लेकिन मोह के कारण वो अज्ञान ऐसा भरा पड़ा हुआ है, प्राप्त पर्याय में तन्मय ऐसा है, जो टोडामल जी कहते हैं कि ये जीव मोह के वशीभूत ऐसा है कि प्रत्यक्ष देखता है कि शरीर और आत्मा जुदे जुदे हैं, प्रत्यक्ष देखता है कि मृत्यु होती होती है, फिर भी ये जीव इसी पर्याय में रात और दिन खपा देता है, रात और दिन इसी पर्याय की चिंता लगी रहती है। जबकि प्रत्यक्ष देखता है कि भैया काल पूरा होने पर, आयु पूरी होने पर ये शरीर पड़ा रह जाता है और जीव यहाँ से किसी अन्य गति में चला जाता है, फिर भी अन्य गतियों के बारे में नहीं सोचता। ख्याल में है कि नहीं आया? क्या लिखा टोडामल जी ने कि पाप कर करके धन कमाता है, जिसके शास्त्रों में फल नरक वगैरह कहे हैं, ख्याल में है कि नरक आदि में गति होगी, और वो धन किसके लिए कमाता है? प्रवीण जी, किसके लिए कमाया तुमने माल? है? हाँ हाँ हाँ, अपने लिए तो कमाया नहीं। ये बात तो तुम और हम सब जानते हैं कि हमने अपने लिए बहुत ना के बराबर कमाया। और समझ लो, जब जवान थे, जब बाल बच्चे नहीं थे, तब तो समझ लो अपने लिए कमाया। और अगर 50 वर्ष के बाद भी कमा रहे हैं तो वो तो गारंटी से हम अपने लिए नहीं कमा रहे, क्योंकि वो तो हम 100% जानते हैं कि हम 10-20 वर्ष के मेहमान हैं और हम तो चले जाएंगे। तो फिर ये पाप, ये आर्त रौद्र ध्यान, ये मायाचारी, ये झूठ फरेब छल कपट किसके लिए किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? उन्हीं पुत्र आदि के लिए, जिनको छोड़ के नियम से जाना है। ख्याल में आया कि नहीं आया? टोडामल जी कहते हैं कि ये मोह की महिमा ही जानना कि मृत्यु होते देखता है। क्या देखता है? मृत्यु देखता है। मैं मरूंगा, मैं मर जाऊंगा, ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, अन्य गति में चला जाऊंगा, ऐसा देखता है, समझता है। फिर भी देखो कमाल क्या कहते हैं टोडमल जी? फिर भी पर्याय में ऐसा तन्मय है कि उन पुत्र आदि के बारे में ही सोचता रहता है कि इनकी संतति चलती रहे, मेरा बेटा सुखी रहे, उसका भी बेटा सुखी रहे। तो विवेक जी, है ऐसा लगता है तुम्हें कि नहीं लगता? अरे क्या बात करते हो यार पंडित साहब, हमारा तो अभी लड़के की शादी नहीं हुई, तो कुछ दिन बाद हो जाएगी और उसकी औलाद होगी, तो उसके बारे में भी सोचोगे, जैसा भी सोचते होगे ना कि गाय स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, ऐसे ही फिर उसके बारे में सोचोगे कि ये स्वस्थ रहे। देखो गजब की बात। तो टोडामल जी कहते हैं 80 साल का बुढ़ा हो जाता है तो अभी इसी पर्याय की संतति के बारे में सोचता है। नहीं समझ आया? अपने बेटे के बारे में, उसके बेटे के बारे में है, गहराई से विचार नहीं करता कि मेरा खुद का क्या होने वाला है, इस पर्याय से मैं जब निकल जाऊंगा तब मेरा खुद का क्या होगा। है? ये सब काय की महिमा है? ये सब महिमा मोह की है, ये सारी महिमा मिथ्यात्व की है। देखो कमाल, देखो कमाल, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, मृत्यु निश्चित है, कुछ दिन की ये पर्याय है, यहाँ से जाना पड़ेगा, गतियां बदल जाएंगी और परिणामों के अनुसार गति मिलेगी, खोटे भाव करेंगे तो खोटी गति में जा, सब देख रहा है।
फिर भी श्री गुरु कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि का पुरुषार्थ नहीं करता है, स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तत्व विचार में वियोग नहीं लगता है, घर गृहस्थी में क्लेश से उबता नहीं है। बोलो प्रवीण जी, कितने बार लड़ाई करी तुमने अभी तक भाभी से? 2-4 बार हुई कि नहीं हुई? नहीं, अरे हमें तो, हमने तो पहले ही कहा था कि आपको धर्म पत्नी ऐसी मिल गई है, बिल्कुल गाय माता की फैला उनके सामने, समझे? कुछ कहती नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता नहीं आप है है कि नहीं? हमारे घर में आके देखो तुम कितना बढ़िया क्लेश होता है, ख्याल में है? तो वो कहते हैं कि साहब इतना दुख, इतनी तकलीफ ख्याल में है कि नहीं आया है? और फिर भी ये जीव वहां से निकलना नहीं चाहता, फिर भी वही वही उपाय बनाता है, वही दिमाग लगाता है कि वो सही करेंगे, ये करेंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये जन्मों जन्मों से ये चला आ रहा है, एक पर्याय में नहीं, ना जाने कितनी पर्याय में एक इंद्रिय जीव सुखी होने का उपाय करता है कि नहीं करता है? 2 इंद्रिय करता है कि नहीं करता है? 3 इंद्रिय करता है ना, अपने अपने लेवल पे करता है जितनी शक्ति है, लेकिन वो सुखी नहीं होता। ऐसे जब संगी पंचेंद्री हुए तो हम भी अपने अपने लेवल पे सुखी होने का उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं विवेक जी? क्या उपाय कर रहे हो? हैं? क्या उपाय कर रहे हैं? ये सारे उपाय झूठे हैं, समझ में आए कि नहीं? ये सारे उपाय झूठे हैं, और ये उपाय झूठे नहीं लगते, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। ख्याल में है ना? सम्यक दृष्टि भी भूमिका के अनुसार घर गृहस्थी के राग में फंसा रहता है, लेकिन वो निर्णय करता है, ये श्रद्धा रखता है कि ये सब उपाय झूठे हैं, ये सुखी होने के उपाय नहीं है। नहीं है कोई की महिमा देखी क्या गजब घटाई? तो भाई जो आत्मा की सत्ता है वो इस शरीर से भिन्न है, और मैं आत्मा हूँ, ऐसा मन में शंका हो गया मैं आत्मा हूं कि नहीं, तो आचार्य कहते हैं ये प्रश्न किसे उठ रहा है? ये प्रश्न शरीर को नहीं उठ सकता, ये प्रश्न दीवार को नहीं उठ सकता, कुर्सी को नहीं उठ सकता, टेबल को नहीं उठ सकता, मुर्दे को नहीं उठता। ये प्रश्न जिसे उठता है कि आत्मा है कि नहीं, कौन ये प्रश्न कर रहा है? ये आत्मा ही प्रश्न कर रहा है। आत्मा आत्मा की सत्ता पे शंका करता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। गजब की बात कही कि नहीं कही संजय जी? आत्मा आत्मा के बारे में पूछता है कि आत्मा कहाँ है, किसने देखा आत्मा? उससे पूछो कि ये प्रश्न पूछता कौन है कि आत्मा किसने देखा? तो देखो, सम्यक दर्शन का जो विषय है वो अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, और वो आत्मा में हूँ। तो सम्यक दर्शन कठिन के सरल, सुबोध जी, सम्यक दर्शन कठिन के सरल। अरे भाई, जिसका विषय में स्वयं ही हूँ वो कठिन कैसे हो सकता है? लेकिन स्वयं को देखने की फुर्सत नहीं है तो क्या करें? ख्याल में है कि नहीं आया? अच्छा, आत्मा छुपा है कि प्रकट है संजय जी? संजय भैया, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, आज तुमसे एक प्रश्न पूछते हैं, बता देना, ठीक है? बताओ, आत्मा छुपा हुआ है कि आत्मा प्रति समय दिखाई दे रहा है? प्रति समय देखो, 1 नंबर बता रहा हूँ। 1 नंबर का मतलब है कि दिखाई नहीं दे रहा है, और 2 नंबर का मतलब है दिखाई दे रहा है। अब बताओ 1 नंबर सही है कि 2 नंबर सही है? हाथ उठाओ। 2 नंबर सही है, वाह वाह। कैसे दिखाई दे रहा है? कि भाई ये जो जानना देखना हो रहा है ये आत्मा ही तो है। आत्मा नहीं होता तो ये जानने देखना, ये प्रश्न पूछना, ये समझना समझाना संभव नहीं है। मुर्दा मुर्दे को समझाता है कभी? मुर्दा मुर्दे को समझाते देखा कभी किसी ने? अच्छा, मुर्दा को कोई समझाता है विवेक जी? प्राण जब तक नहीं निकलते संबोधन तभी तक करते हैं, प्राण निकल गए तब कोई दुनिया में देखा तुमने कि संबोधन करते हुए मिला तुम्हें आज तक? कि चलो मर तो गए हैं, अबड़ मुकार मंत्र सुना दो, ऐसा दुनिया में कोई मिला?
अच्छा क्यों नहीं सुनाते उसे षडवकार मंत्र? क्यों? क्योंकि सुनने वाला चला गया। गजब हो गया ऐसा, सुनने वाला चला गया। इसका मतलब तुम भी जानते हो कि सुनने वाला ये शरीर नहीं है, सुनने वाला तो कोई और है। अब बस देखो गजब हो गई ना, सुनने वाला कोई और है, उसमें अपनापन करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वो सुनने वाला आत्मा है। हवा चलती है, हवा दिखाई देती है किसी को, लेकिन हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा महसूस तो होती है। ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऑक्सीजन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? आजकल तो ऑक्सीजन सबको दिखाई देने लगी, गजब की बात हो गई। नहीं, मैं तो गजब हो गया, ऑक्सीजन क्या गजब चीज हो गई आजकल। हर आदमी को ऑक्सीजन दिखाई दे, कई लोग तो अपनी ले लेके देखते रहते आ रही कि नहीं आ रही है। और कई आने वाले समय में सब अपने अपने घर में रखने वाले ऑक्सीजन है, रखने वाले हो कि नहीं? सब रख लेंगे अपने अपने घर में, सब रखेंगे और क्या करेंगे। तो भाई जैसे लोक में बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका महसूस होता है, उनका कार्य दिखाई देता है। ऐसे ही आत्मा इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आत्मा अनुभव में प्रति समय आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आत्मा ही अनुभव कर रहा है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है? नहीं समझ में आया? भोजन में मिर्ची है, मिर्ची पड़ गई भोजन में, दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मिर्ची अपनी सत्ता बता रही कि नहीं बता रही? तो साहब बहुत ज्यादा चरपरा लग रहा है, पानी लेके आओ, तो मिर्ची तो दिख नहीं रही है। अपनी जो गृहिणियां होती हैं, जो घर में पत्नियां जो भी है महिलाएं भोजन बनाती हैं, अगर उनसे नमक ज्यादा डल जाए या मिर्ची ज्यादा डल जाए, तो कभी भी नोटिस कर लेना, वे बात स्वीकार नहीं करती कि हमसे डल गया। वे हमेशा ये बात कहती है कि नमक है ही कहाँ। गजब कमाल, ऐसा प्रश्न, गजब बात करती। एक और खाएंगी और कहेंगी कहाँ है नमक, तुम्हें लग रहा है? अच्छी बात है भाई, पहले मिर्ची होगी, कहाँ है मिर्ची, तुम्हें लग रही है। और वैसे बहन जी इतनी सी मिर्ची नहीं खा सकती, लेकिन अपने हाथ से ज्यादा गिर गई तो उस दिन वो सब्जी कैसे भी करके खाई लेंगी, ये बात दर्शाने के लिए कि मिर्ची नहीं है। देखो जीव के अंदर कर्तव्य देखते हो तुम, कितना भयंकर पड़ा हुआ है। गजब गजब की स्थिति है। ये बात शांति से 2 मिनट में स्वीकार कर ले कि हाँ सही में नमक ज्यादा गिर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जीव दुखी इसलिए है, आकुलित इसलिए है कि वो स्वीकार नहीं करता। देखो टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक बात लिखी, जबरदस्त लिखी कि साहब ये मिथ्या राग देश होना, ये मिथ्या चारित्य क्यों है? और सम्यक दृष्टि को भी राग देश होती है, तो उसका मिथ्या चारित्य क्यों नहीं है? देखो टोडामल जी ने क्या लिखा कि सम्यक दृष्टि का जो राग देश होता है वो विचार पूर्वक होता है, माने उसे होश रहता है कि कौन सा राग है और कौन सा ज्ञान है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि को राग और ज्ञान का भेद नहीं होता, इसलिए मिथ्याचारित्र है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विवेक जी आवाज नहीं आ रही मेरी? है आ रही कि नहीं आ रही? हाँ देखो क्या कहते हैं, चलो। सम्यक दर्शन स्वयं एक निर्मल पर्याय है, किंतु यह अपने को नहीं जानता कि मैं निर्मल पर्याय हूँ। देखो क्या गजब की बात है। पर्याय है, पर्याय पहले भी लिया है मैंने विषय। सम्यक दर्शन स्वयं एक पर्याय है, सम्यक दर्शन स्वयं एक पर्याय है, लेकिन वो पर्याय क्या कहती है? अहम एक को खलु शुद्धो। वो पर्याय क्या कहती है कि मैं एक अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। देखो गजब गजब की बात है कि नहीं है? एकदम अपनत्व करती है, एकदम अपनत्व करती है। जैसे पत्नी अपने ससुराल में एकदम अपनत्व करती है, सब कुछ अपना मानती है। वो ऐसा नहीं मानती कि जिनके बर्तन है, जिनका दुकान है, जिनका घर, ऐसा मानती कोई पत्नी? और अगर ऐसी पत्नी हो तो वो पत्नी नहीं। देखो एक बर्तन पत्नी खरीद के नहीं लाई, एक सामान खरीद के नहीं लाई, घर में आई नहीं, एंट्री करी नहीं, और सारा कुछ अपना हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और सबकी मालकिन बन जाती है। वो कहती मेरा। श्री गुरु कहते उससे कहो कि हमारी बात करा दो,
भैया से, तो वो कहती हम ही बोल रहे भैया बोलो आपको क्या बात करनी है, कि नहीं नहीं हम, अरे तो मैं ही हूँ, हम में और उनमें कोई भेद नहीं है, ऐसा एकत्व। ऐसे आचार्य कहते हैं कि पर्याय अपने द्रव्य में इतनी मग्न हो जाती है कि वहां पर्याय अपने को पर्याय भी नहीं मानती, अपने को ध्रुव मानती है। इसके कारण उसे सम्यक दर्शन नाम मिलता है। अगर वो पर्याय अपने को अलग मानेगी तो वो सम्यक दर्शन नाम नहीं पाएगी। सम्यक दर्शन माने सर्वस्व समर्पण कर दिया, अपना अस्तित्व ही मिटा दिया जिसने। ये समझ लो कि सम्यक दर्शन से पूछा कि तुम कौन हो, तो सम्यक दर्शन कहता है कि मैं आत्मा हूँ, जबकि है वो एक समय की पर्याय। नहीं समझ में आया? सम्यक दर्शन की पर्याय समझ में आई कि नहीं आई? अभी मिथ्या दर्शन की पर्याय क्या है? और तो मिथ्या दर्शन की पर्याय कहती है मैं शरीर हूँ, मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं घर गृहस्थी वाला हूँ, मैं मकान दुकान वाला हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ। ये सब किसका नाम है? मिथ्या दर्शन। और सम्यक दर्शन का विषय एक ही है। ख्याल में है कि नहीं? दस विषय नहीं। और मिथ्या दर्शन का क्या है? सब दुनिया भर के पर पदार्थों में अपनापन कर रखा है, इसलिए दुखी होगा कि नहीं होगा? है लोक में भी जो एक के भरोसे नहीं रहता, सबके भरोसे रहता है, वो दुखी होता है। लोक में भी यही व्यवस्था है ना। ऐसे ही जो अपने भरोसे रहेगा सम्यक दर्शन तो सुखी है। अब देखो क्या कहते, यदि सम्यक दर्शन का विषय अखंड है और वह पर्याय को स्वीकार नहीं करता, तो सम्यक दर्शन के समय पर्याय कहाँ चली जाती है? सम्यक दर्शन स्वयं पर्याय है। क्या पर्याय द्रव्य से भिन्न हो जाती है? लोग क्या कहते हैं, क्या पर्याय द्रव्य से भिन्न हो जाती है? उत्तर, सम्यक दर्शन का विषय तो अखंड द्रव्य ही है। सम्यक दर्शन के विषय में द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं है। गुण पर्याय से अभिन्न वस्तु ही सम्यक दर्शन को मान्य है, किंतु उस भेद का विकल्प मान्य नहीं। तो क्या गजब कह रहे हैं। अरे वो पत्नी जो है वो उसी घर में है कि नहीं, कि घर से भाग गई? कि घर में है लेकिन भेद नहीं करती कि ये घर अलग है और मैं अलग हूँ। उस घर में इतनी तन्मय रहती है। अच्छा बताओ, शादी हुई उस लड़की की, पर वो ससुराल में गई, तो उस घर में वो अपने को अलग मानती है कि अब वो भी एक मेंबर है उसी घर का? उस पूरे परिवार को अपना मानती है कि नहीं मानती है? और एकदम सब कुछ अपना हो जाता है। अरे सम्यक दर्शन की पर्याय कहीं भाग नहीं जाती, रहती तो वही है, लेकिन उसका सारा अपनापन कहाँ हो जाता है? अपने त्रिकाली द्रव्य में। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि वहां भेद नहीं रहता है कि मैं पर्याय हूँ और मुझे द्रव्य का अवलंबन लेना है, ऐसा भेद नहीं रहता। एकम एक अपनापन हो जाता है। और जहाँ भेद हो वहां आनंद नहीं आता, अभेद में ही आनंद आता है। काय में आनंद आता है? अभेद में। औपचारिकताओं में आनंद नहीं आता। आपको पता है अपने घर में दो तरह के मेहमान आते हैं। एक वो मेहमान आते हैं जिनमें हमारा अपनापन होता है, जिनके साथ हमें औपचारिकताएं नहीं करनी पड़ती। और एक वो मेहमान आते हैं जिनमें अपनापन नहीं होता और औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। बताइए विवेक जी, कौन से मेहमान पसंद है? सुबोध जी, हम तुम्हारे घर में आएंगे तो औपचारिक मेहमान है कि अनौपचारिक? हाँ, औपचारिक है ना? हाँ ठीक है। औपचारिक मेहमान आएंगे तो क्या होगा? तकलीफ होगी, क्योंकि विकल्प बनते हैं, खुल के बात नहीं, अब क्या बोले कब जाए नहीं। लेकिन अनौपचारिक आएंगे तो हमें कोई विकल्प नहीं होता। तो सम्यक दर्शन अनौपचारिक, वहां पर अब कोई औपचारिकता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, पर्याय द्रव्य में पूरी तरह अखंड पने से डूब गई है। तो आचार्य कहते हैं कि भाई तुम्हें आनंद इसीलिए आएगा कि जब तुम निर्विकल्प होके उस आत्मा में अपनापन करोगे। देखो, अजर अमर होना चाहते हैं हम, लेकिन मजेदार ये है कि अजर अमर हैं हम, हमें अजर अमर होना नहीं है। आत्मा का नाश नहीं होता, हमें मृत्यु का डर लगता है
क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मृत्यु हमारी होती नहीं कभी। मृत्यु किसकी होती है बताओ? कल एक भाई का प्रश्न आया था कि पंडित साहब, उम्र बढ़ती जा रही है ज्यो ज्यो, तो मृत्यु का डर लगता है, जवानी में डर क्यों नहीं लगता मृत्यु का? है बुढ़ापे में क्यों लगता है आदमी? क्योंकि जवानी में मौत को भुलाए रखता है। जवानी में इतने काम होते हैं, इतनी उलझन होती है कि मौत को याद भी नहीं करता। तुमने दुनिया का नियम देखा? देखे होंगे तुमने नियम, तो ऐसे गजब गजब के नियम है। अगर कोई मर जाए तो बाल बच्चों को शमशान नहीं भेजते। घर के जवान आदमी भी कम शमशान जाते हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वे ही पहुंच जाते हैं शमशान के, तुम्हें ही जलवाया हो कि क्यों? कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है सब देखने की, अभी हमारा समय नहीं आया, है ना। और वे सब बेचारे जी, हम तो गांव में रहे बहुत, तो हमने सब देखा है। हम गांव में रहते थे तो हम बहुत शमशान गए जलाने के लिए। क्यों? कि पापा भी नहीं रहते थे, वे भी काम से जाते थे, और बाबा सागर में रहते थे, तो ले दे के मैं ही बसता था, तो मैं ही जाता था भैया जलवाने के लिए। समझ गए नहीं? तो वहां जलाते रहते थे और लोग अपनी गप करते रहते, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ये मौत को भूल के रखते हैं अपन। अपन किसी से कहो कि यार मैं कल मरना जाऊं, अरे कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। जबकि वास्तविकता यही है, परम सत्य यही है कि मृत्यु आनी आनी है। लेकिन अपन ऐसे छिटकाते हैं, ऐसे छिटका के रखते हैं कि मौत को याद करना नहीं चाहते, क्योंकि मौत की याद आई और घबराहट हुई। इसलिए तो लोग मरने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते और ना मरने की बातें करते हैं। आजकल लोगों ने टीवी समाचार देखना इसलिए बंद नहीं कर दिया कि अरुचि हो गई है, इसलिए देखना बंद कर दिया कि मौत की खबरें सुना रहे रात और दिन। हमें सबसे ज्यादा डर कैसे लगता है? मौत से। तो हमने कहा टीवी को बंद कर दो। मतलब ये बात देखो कितनी झूठ है कि मौत असलियत है, और वो आज असली खबर दिखा रहे हैं तो हम उसे देखना ही नहीं चाहते, और वे रोज नकली खबरें दिखाते हैं। नहीं समझ में आया? कि अमिताभ बच्चन 10 मंजिल से कूद गया और गोलियां चल गई और धड़ाधड़ विलन मर रहे हैं, ये हो रहा है, फिल्में देख रहे, वहां जीप को मजा आ रहा है, जबकि सब डुप्लीकेट, सब बिल्कुल झूठ। और जब असली देखने पे आया तो कहता बंद कर दो, ये तो गलत बकवास सुनाते, जबकि बकवास नहीं सुना रहे, ये सही में ही मर रहे हैं आदमी। इतने ही दुख है संसार में, यही असलियत है संसार की। लेकिन फिर भी ये जीव वैराग्य के प्रसंगों से भी बचना चाहता है, ताकि हमें अपनी याद नहीं आ जाए। क्योंकि अपनी याद आ गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपने को भुलाए रखने के सारे सज्जो सामान जमा रखे हैं कि बस अपनी याद नहीं आनी चाहिए किसी कीमत पर। ख्याल में आया ना दिनेश जी? हैं? अपने को याद करना नहीं चाहते, अपनी याद नहीं आ जाए, बस कैसे भी करके हमें तो भूले रहे, भूले रहे, भूले रहे, भूले रहे। मंदिर में जाके भूल जाए, भक्ति में जाके भूल जाए, है ना। किसी पर ये नहीं लगना चाहिए तो ये पर्याय छूटेगी, मरण होगा, यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ ज्यादा दिन नहीं रह सकता, ये जीव को स्वीकार नहीं है भाई, ये चाहते ये बातें मत। ख्याल में है ना प्रवीण जी? हैं? देखो, सम्यक, ये तो समय समय सम्यक भेद नहीं है, अभेद परिपूर्ण द्रव्य ही सम्यक दर्शन का विषय है। आत्मा तो सम्यक दर्शन को मात्र प्रतीति में लेता है, वह सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाला सम्यक ज्ञान वस्तु के सामान्य विशेष स्वरूप को जानता है। स्वयं अपने आप को, निमित्त को और सम्यक दर्शन को भी जानने वाला सम्यक ज्ञान है। देखो, कल भी ये बात समझी थी अपन ने कि देखो, श्रद्धा का काम है अपनापन करना। सम्यक दर्शन माने अपनापन, मिथ्या दर्शन माने भी अपनापन। लेकिन मिथ्या दर्शन माने पर में अपनापन, संयोगों में अपनापन, शरीर में अपनापन, कसायों में अपनापन, है कि नहीं? अच्छा, कसाय दुख रूप के सुख रूप कौन बताएगा? सीमा जी से पूछते, बताओ सीमा जी, कसाय दुख रूप के सुख रूप है? मैं कही ना दुख रूप ना सुख रूप, गजब हो गया सब। कसाय दुख रूप, समझ में है ना? कसाय दुख रूप, महादुख रूप। लेकिन मिथ्या दर्शन के कारण कसाय की पूर्ति से सुख मानते।
ख्याल में ना। कसाय, जैसे मुझे क्रोध आया तो क्रोध दुखदाई है, लेकिन क्रोध को दुखदाई ना मान के जिस पे क्रोध आया, ख्याल में आया नया। मिथ्या दर्शन क्या गजब की चीज समझते हो? मिथ्या दर्शन माने विपरीत कारण की ओर ले जाता है, जो असली कारण है ही नहीं। हमें दुख हुआ, क्रोध आया, तो कैसे दुख हुआ विवेक जी? क्रोध आया ना तो तकलीफ हुई। ये नहीं मानता कि क्रोध से तकलीफ हुई। कैसे तकलीफ हुई? जिस पे क्रोध आया। तो कहता है कि जो व्यक्ति गलत है, ये नहीं कहता ये क्रोध खराब है, कहता है ये व्यक्ति खराब है, इसके कारण मेरा दिमाग खराब होता है। जबकि दिमाग खराब होता है, यही दिमाग खराब होने का कारण है। तो समझ में आ रही है? दूसरा, मान कसाय, मान कसा उत्पन्न हुई है विवेक जी। मान कसा उत्पन्न होती कि नहीं होती है? मान कसाय प्रति समय दुख दे रही है। लोग हमारी तारीफ करें, प्रशंसा करें, हर आदमी की अपनी अपनी मान कसा है। पंडित की अपनी कसा है, पंडित चाहता है कि मेरी तारीफ करी जाए, कहा जाए पंडित जी आप बहुत बढ़िया प्रवचन करते हो। जिसका जो क्षेत्र है, नहीं समझे? अगर आपने नृत्य किया तो आप चाहते हो हमारा नृत्य की तारीफ हो। किसी ने अच्छा गाना गाया तो चाहता है कि 4 लोग कहें कि हम बहुत अच्छा गाते हैं। और किसी ने कुछ भी नहीं किया तो वो ये चाहता है कि लोग कहें तुम बहुत अच्छे हो यार, तुम कहीं नहीं जाते, वो इसमें भी तारीफ चाहता है। गजब कमाल के आदमी नहीं संसार में है। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे अंदर कोई कसाय नहीं है, हम ऊट पटांग चक्रों में नहीं फंसते, हम तो सीधी सादी जिंदगी जीते हैं। वो इसकी भी प्रशंसा चाहता है, ये भी मान कसाय है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया है? मैंने पीछे इस पर 1-2 व्याख्यान हुए अपने कि भाई कसायों की प्रवृत्ति समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा कि जीव कैसे कैसे काम करता है। देखो अगर गरीबों की चर्चा चले तो हम उसमें भी नंबर 1 जाना चाहते कि नहीं? अगर कोई कहे हमने बचपन में इतने दुख झेले, इतने दुख झेले, तो अब दूसरा सोचता है हम कहाँ से बताएं, हमने भी तो कुछ झेले कि नहीं झेले। तो वो भी कुछ ना कुछ लेके आता है। अरे साहब हमने, आपने नहीं झेले, हमने भी झेले हैं। क्यों? स्वस्ति, क्या नाम तुम्हारा? स्वस्तिक नाम, क्या नाम? स्वस्तिक। हाँ, तुमने कुछ दुख झेले कि नहीं? कि नहीं हमारे पापा तो बहुत बढ़िया भैया, हमने कोई दुख वुख नहीं झेले। है। अब जब ये बड़ा होएगा, थोड़ा और बड़ा होएगा, इसके 2-4 मित्र होंगे और वो कहेंगे हमने बहुत दुख झेले, तब ये भी कोशिश करेगा कुछ तो बता ही दूं। तो पता क्या कहेगा कि ठीक है तुम लोगों के अपने दुख थे, लेकिन मेरा भी एक दुख था। कि क्या दुख था? कि पापा नीचे दुकान में बैठे रहते थे यार, मैं निकल भी नहीं पाता था घर से। अब इसका भी एक अपना दुख है। मैंने दुख बताने के कितने तरीके हैं। पर अगर सुख की चर्चा चले कि हमारे बचपन में बहुत सुख से बीता, तो फिर ये भी कोशिश करता है कि हम भी राजा थे अपने बचपन में, हमने भी किसी की नहीं सुनी। माने ये सब कसायों के दुख समझ में नहीं आते कि एक एक कसाय कितना दुख देती है। मान कसाय, मायाचारी, लोभ कसाय। लोभ दुख देता है कि नहीं? थोड़ामल जी ने लिखा मिथ्या दर्शन के कारण कसाय दुखरूप भाषित नहीं होती, और वो कसाय जिससे पूरी होनी चाहिए वो नहीं होती तो बेतुक के कारण दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते है? नहीं समझ में आया? हमारा दुख का कारण हमारी कसाय के परद्रव्य। बताओ संजय जी, बताओ दुख का कारण कौन है? लॉकडाउन है कि कसाय है कमाने की? है? दुख का कारण कौन है? कसाय। लेकिन कसाय नहीं देखता, हमेशा कहेगा जी लॉकडाउन से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पूरा दिमाग खराब। दुख अंदर जबकि दिखना चाहिए दुख का कारण कौन? कौन दिखना चाहिए दुख का कारण? कसा। अच्छा सम्यक दृष्टि बोलेगा ये भाषा के नहीं? सम्यक दृष्टि में ये भाषा बोलेगा, वो भी सब बातें करेगा, लेकिन उसकी श्रद्धा में श्रद्धान होगा कि दुख का कारण तो, आकुलता का कारण तो ये कसाय भाव है, ये पर द्रव्य दुख का कारण नहीं है। अगर इसी संसार में अनंत भगवान विराजमान होते और लॉकडाउन लगा होता तो अनंत भगवान दुखी होते हैं? अच्छा अनंत भगवान लॉकडाउन देख रहे होंगे अभी ऊपर बैठे बैठे सिद्ध भगवान, और मंदिर भगवान देख रहे होंगे, तो उनको दुख हो रहा होगा तो लॉकडाउन लग गया, बहुत समस्या हो रही, हमारे लोग दर्शन के लिए नहीं आ पा रहे। न कम से कम शिव मंदिर की पूजा तो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कोई दुख नहीं हो रहा। इसका मतलब दुख का कारण कोई परिणमन नहीं है, दुख का कारण स्वयं की कसाय है। तो स्वयं कसाय, देखो देखो गजब, एक बात समझो, कसाय
उत्पन्न होना मिथ्या तो नहीं है, कसाय दुख का कारण नहीं दिखती, ये मिथ्यात्व है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में क्या कहा मैंने? कसाय उत्पन्न होना ये दुख का कारण नहीं है, कसाय दुख का कारण नहीं दिखती, ये मिथ्या दर्शन है। ख्याल में? असली दुख तो ये है, असली मिथ्यात्व तो ये है। पंकज जी समझ में आया कि नहीं आया? हमेशा जागृत रहो, होश में रहो, बेहोश मत रहो। का मतलब क्या है कि जो जिसका कारण है उसका कारण वही दिखना चाहिए। इसका नाम है होश में रहना, जागृति रहना। मुझे आकुलता चल रही है, कसाय चल रही है, दिखना चाहिए ये सब दुख का कारण अंदर उत्पन्न होने वाली कसाय है, कोई परद्रव्य नहीं है। लेकिन हम अपने को दोषी मानना नहीं चाहते, अपना दोष हमेशा दूसरों पे थोपते कि नहीं थोपते हैं? किस पे थोपते हैं? कभी कभी देखो ऐसा होता है कि नहीं होता? अब एक फुर्सत उदाहरण उसी को पकड़ लो कि साहब भोजन बनाया, पत्नी ने नमक ज्यादा गिर गया, अपन ने कहा नमक ज्यादा, तो पता कभी कभी तो पत्नियां ज्यादा बेहोश होती तो पता क्या बोलती, हमारी कोई गलती नहीं, वो चम्मच ही बेकार है, वो चम्मच ही ज्यादा आता है। मतलब बेहोशी की हद है, लिमिट क्रॉस। कुछ समझ में नहीं आया, चम्मच ही बेकार है। कमाल है कि नहीं? और अगर अच्छा भोजन बन जाए तो ना फिर चम्मच को दोष देती हैं, और ना फिर डिब्बे को, ना फिर उस कढ़ाई को, ना किसी को। और सारा कौन लेता है वो श्रेय? मैंने अच्छा बनाया। ख्याल में है कि नहीं आया? है गजब गजब का दुख है? विचार करो कभी गहराई से। पत्नियां मायके चली जाए और पति क्या बहुत अच्छे से बढ़िया भोजन, अच्छा बढ़िया भोजन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो पति सोचता है कि हम उसको निराकुल कर रहे हैं। उसे निराकुल नहीं कर रहे, अत्यंत व्याकुल कर रहे हो। वो ये नहीं सुनना चाहती कि तुम अच्छे से भोजन कर रहे हो, वो ये सुनना चाहती हो कि मैं तुम्हारे बिना भयंकर परेशान हूँ, रोटी तो खाई नहीं जा रही, और ना मम्मी अच्छा खाना बनाती है, ना बहन अच्छा खाना बनाती, कोई नहीं बनाता खाना, तो तुम ही अच्छा बनाती हो। अंत में ये गजब गजब की कसाई जीती है। अरे हमें कभी कभी ना टोडामल जी की महिमा इस बात पे बहुत आती है। टोडामल जी गजब के साइंटिफिक आदमी थे, वैज्ञानिक आदमी थे। उनकी हर चीज विश्लेषण करने की क्षमता इतनी बढ़िया थी, कोई भी बात टोडामल जी कहेंगे तो ऐसा लगता था कि एक एक बात टोडामल जी अपने हाथ से अनुभव करके लिख रहे हैं कि कैसे कैसे होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए मैं कहता हूँ शांति से बैठ के सभी लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा करो भैया। ख्याल में आया कि नहीं आया? जड़ी बूटी है बिल्कुल मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ 2-4 मिनट और ले लेते हैं। प्रवीण जी 2-4 मिनट ले लूं? है ये तुम्हारा पानी वारी पीने का टाइम रहता है, इसलिए पूछ ले रहा हूँ। 2-4 मिनट ले लेता हूँ। है चलो अभी बस 2 मिनट। सम्यक दर्शन जो पर्याय है उसे भी सम्यक दर्शन विषय नहीं करता, अभेद परिपूर्ण द्रव्य तो ले लिया, आत्मा तो सम्यक दर्शन की वे भी ले लिया, सम्यक ज्ञान भी। सम्यक ज्ञान माने आत्मा का काम तो प्रतीति करना है, अपनापन करना है। ये जो ज्ञान का कार्य है सब निश्चय व्यवहार निमित्त कर्म व्यवस्था, ये सब काम, सारा काम सम्यक ज्ञान का है। ये सारी फिलोसफी पढ़ना लिखना समझना समझाना ज्ञान का काम है, ये श्रद्धा का काम नहीं है। श्रद्धा का काम क्या है? सिर्फ अपनापन करना। और सम्यक दर्शन श्रद्धा का नाम है। और धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है। क्या नहीं समझ में आया विवेक जी? सम्यक धर्म की शुरुआत कैसे होती है? सम्यक दर्शन से। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धा का नाम है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि तुम भले ही कम ज्ञान करो लेकिन श्रद्धा जल्दी पलटो, अपनापन आत्मा में पहले नंबर पर करो, क्योंकि बहुत शास्त्र पढ़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। टोडामल जी साहब कहते हैं कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, समझ, जीवादि प्रयोजन जो 7 तत्व हैं, बस तुम जल्दी से इनकी श्रद्धा करो, और बाकी फिर ज्ञान का विस्तार तो बहुत है।
ज्ञान का विस्तार तो इतना होना है, इतना होना है कि वो केवल ज्ञान तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? नहीं समझ में आया, पॉइंट समझ में नहीं आया। श्रद्धा तो चौथे गुण स्थान में जैसी बन गई वो सिद्ध अवस्था तक वैसी ही रहेगी, श्रद्धा नो चेंजेबल। लेकिन ये ज्ञान का विकास तो दिन पे दिन होना है ना। जैसे मान के चलो चौथे गुण स्थान में थोड़ा ज्ञान है, मुनिराज बन गए, मन पर्याय ज्ञान प्रकट हो गया, अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, तो ज्ञान का तो विकास होता चला जाएगा नहीं। और फिर आगे जाके तो क्या होगा? केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए श्री गुरु कहते हैं कि ये सब सामान्य विशेष रूप जानना ये सब ज्ञान का कार्य है। श्रद्धा का काम तो सिर्फ अपनापन करना है। तो इस तरीके से भाई अपनापन करें सबसे पहले आत्मा में, और 7 तत्व अपन ने समझ लिए हैं, उनका स्वरूप भी जान लिया है, आत्मा की पहचान भी करना सीख गए हैं, शरीर पुद्गल आदि संयोगों की भी पहचान समझ में आ गई है। 3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ, 3 स्टेशन है शरीर का, 4 स्टेशन समझ लो, चौथे स्टेशन पे तो काम ही हो जाएगा। पहले संयोगों का स्टेशन है, उनसे अपनापन तोड़ो। फिर शरीर का स्टेशन है, उससे अपनापन तोड़ो। फिर मोह राग देश के परिणाम है, उनसे अपनापन छोड़ो। और अखंड त्रिकाली ध्रुव वाले स्टेशन पर रुक जाओ। बस ये मोक्ष मार्ग है। अंतर समझ में आया? उतर गए अपन तो ट्रेन से। कहाँ उतर गए? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के स्टेशन पर उतर गए। अब हमें इसके आगे कहीं नहीं जाना। क्लियर हो गया भाई? ये काम अपन को करना है, बाकी सब ये काम अपना शीघ्र शीघ्र करे। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाश